वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो उस समय हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल एन से और एवोगैड्रो कांस्टेंट्स को एन ए से या फिर एन नॉट से। दैट मीन्स स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, नंबर ऑफ आयंस हो सकता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बोला गया है 12.046 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। तो यहाँ पर हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, किसका, फॉस्फोरस का। कितना गिवन है, एटम्स का मतलब नंबर ऑफ एटम्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। कितना गिवन है, 12.046 इंटू 10⁻25 एटम्स। तो अब हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ए। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, हम लोग फार्मूला यूज करेंगे स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ए। कैपिटल एन का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, कैपिटल एन का वैल्यू है 12.046 इंटू 10⁻25 एटम्स। और एन ए का वैल्यू यानी एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर कॉन्वेनियंस के हिसाब से 6.022 की जगह 6.023 भी ले सकते हैं, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू ही है, इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। तो ये एवोगैड्रो कांस्टेंट एन ए का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोगों का कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है हम लोग का, 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जा रहा है। और इधर वैल्यू आ रहा है 2, डिनोमिनेटर में 1 बचा, 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं तो 2 लिख दिया यहाँ हमने। और 10⁻25 माइनस 23 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिस सेम है और ये डिवीजन का साइन है। जब बेसिस सेम हो, डिवीजन का साइन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिस मतलब यहाँ पर 10 बेस है दोनों का, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वही हमने किया है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो यानी कि यहाँ पर इतना मोल्स हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको मोल्स में लिखा जाए तो कितना लिखा जा सकता है, 2 इंटू 10⁻25 माइनस 3 हो जाएगा 2, इतना मोल्स हो गया। यानी कि 10⁻2 मीन्स 100, 100 इंटू 2 इज 200 मोल्स। तो 200 मोल्स हम लोगों का फर्स्ट नंबर का आंसर आ जाएगा। अब उसी तरह हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर में भी हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, आयंस हो, सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स कैपिटल एन का वैल्यू हम लोग का गिवन है 1.2 इंटू 10⁻23 और एन ए का वैल्यू यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 ले लिया हमने। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों को डिवाइड किया जाएगा। ये 22 है पावर, 6.022 इंटू 10⁻22। तो यहाँ दोनों को डिवाइड किया गया, तो 1.2 को 6.022 से हम लोग यहाँ सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवीज़न कितना आ जाता है हम लोगों का, ये डिवीज़न हम लोग का आ जाता है 0.19926। आगे हम लोग 3 डिजिट ही लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का 10 का पावर क्या आ रहा है, 10 का पावर 22 माइनस 23 हो जाएगा। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को, क्योंकि डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। तो इतना आ गया। अब इस तरीके से आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, 0 पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, पहले इसको ये रहने देते हैं, 0.199 इंटू 10⁻⁻1 आ रहा है। अब यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 के बाद डेसिमल दे देते हैं, तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हुआ, यानी 1.99 हो गया। तो ये पावर जो है वो माइनस में जाएगा, तो -1 है, डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट हुआ है राइट की तरफ, तो ये पावर
माइनस में और घट जाएगा, यानी 10⁻⁻1 से -2 हो जाएगा। इतना मोल्स हम लोग का हो जाएगा। यानी कि अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया गया 1.2 इंटू 10⁻22, तो यहाँ पर हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स उसका निकल के आएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स। थर्ड नंबर में भी सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। तो स्मॉल कैपिटल N का वैल्यू यहाँ पर है 24.088 इंटू 10⁻21 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन में फॉस्फोरस था, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन रहता, या ये थर्ड क्वेश्चन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जगह पर यहाँ फॉस्फोरस रहता, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स ये जितना भी रहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना भी रहे, उसी के बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं। किसको किससे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो कांस्टेंट से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो कांस्टेंट से हर बार हम लोग को डिवाइड करना रहता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर इससे भी हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा 6 से 6.022 से 24.088 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ये 4 टाइम में कैंसिल हो गया, यानी हम लोगों का यहाँ पर 4/1 आया। यानी कि हम लोग का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻21 -23। दैट मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻2 इतना मोल्स हम लोग का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अपीयर होंगे स्क्रीन पर, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट में लिख के बताएं। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।